गोरखा का नाम तो सबने सुना होगा। ये लोग अपनी बहादुरी और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 1815 में हुई थी। उस दौरान यह रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। भारत ने अब तक जितने भी युद्ध लड़े हैं उनमें गोरखा सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोरखा चाहे दिखने में छोटे कद काटे के क्यों न हो, लेकिन गोरखा सैनिक बहुत फुर्तीले होते हैं। गोरखा सैनिक गोल टोपी पहनते हैं। भारत के पहले और इकलौते फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ गोरखा रेजिमेंट से ही। जन्म के वक्त हाथी के बच्चे का वजन 100 किलो से ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, हथिनी अपने बच्चे को 22 महीने तक अपने पेट में रखती है। आज जानिए हाथी के बारे में रोचक जानकारी। हाथी एक बार में 9 लीटर पानी अपनी सूंड में भर सकता है। वो सूंड से 350 किलो वजन भी उठा सकता है। हाथी दिन के 16 घंटे खाना खाने में ही बिता देता है और एक दिन में 200 किलो तक खाना खा लेते हैं। हाथी आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं और इतना वजन होने के बावजूद भी रोजाना 20 किलोमीटर तक चल लेते हैं और सोते केवल 3 से 4 घंटे है। एक जवान हाथी का वजन 5000 किलो तक हो सकता है। हाथी कभी आपस में नहीं लड़ते। अगर किसी झुंड का हाथी मर जाए तो सारे हाथी गरज गरज कर शोक मनाते हैं। हाथियों की सबसे खास बात यह है कि वो खड़े खड़े ही सो सकते हैं। आपने अंटार्कटिका महाद्वीप का नाम तो सुना होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं ना? तो चलो हम बताते हैं। अंटार्कटिका के बारे में ऐसी बात है जिनको सुनकर आप भी फ्रीज हो जाओगे। अंटार्कटिका महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो साल भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ का तापमान -130 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस महाद्वीप में इतनी बर्फ है कि यहाँ 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है। इस महाद्वीप में आधिकारिक रूप से कोई निवासी नहीं रहता है। साल भर में कुछ लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। यहाँ पर कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। धरती पर केवल अंटार्कटिका ही ऐसा महाद्वीप है जहाँ सांप बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। अगर आपको यहाँ पर काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने दांत और अपेंडिक्स को निकलवाना पड़ेगा, भले ही वो एकदम स्वस्थ ही क्यों न हो। साल 1820 में इस महाद्वीप के बारे में दुनिया को पता चला। क्या कभी आपने इतना बड़ा होटल देखा और सुना है? इस होटल में 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि पूरे 10,000 कमरे हैं। लेकिन इस होटल में आज तक एक भी मेहमान नहीं रुका। इस होटल की इमारत 80 साल से वीरान पड़ी हुई है। 10,000 कमरों वाला यह होटल जर्मनी के आइलैंड पर बना हुआ है। इस होटल का निर्माण 1936 से 1939 के बीच करवाया गया था। इसे बनाने में करीब 9000 श्रमिक लगे थे। तभी द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और इसका काम रुक गया। यह होटल 8 आवास खंडों में बटा हुआ है और 4.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह होटल अब लगभग खंडर बन चुका है। कहते हैं कि अगर यह होटल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता तो यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा होटल माना जाता। क्या कभी आपने सोचा है दुनिया में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड के लंदन से। 1853 में ये बननी शुरू हुई और 1863 में लोगों ने पहली बार इसमें सफर किया। लंदन की मेट्रो 160 वर्षों से दौड़ रही है। उन दिनों लंदन की सड़कों पर भीड़ बहुत बढ़ गई थी और काफी ट्रैफिक जाम होता था। इससे बचने के लिए लंदन मेट्रो की शुरुआत हुई। कट और कवर तकनीक का इस्तेमाल कर इंजीनियरों ने पहली बार में 3.5 मील की मेट्रो लाइन बनाई, जो पूरी दुनिया के लिए अजूबा था। लंदन की मेट्रो में आज भी 100 साल पुराने डिब्बे काम कर रहे हैं। 157 सालों में लंदन ने 270 मेट्रो स्टेशन बनाए हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया गेट क्यों बना और कब बना? इंडिया गेट सन 1921 में बनना शुरू हुआ और 22 फरवरी 1933 को बनकर पूरा हुआ। इंडिया गेट को भारत के 70,000 बहादुर सैनिकों की याद में बनाया गया, जो पहले विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। ये सभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थे। इंडिया गेट पर 13,000 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इन नामों को पढ़ भी पाएंगे। इंडिया गेट भारत का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल है। पहले इंडिया गेट के नीचे से ट्रैफिक को आने जाने की परमिशन थी, लेकिन बढ़ती आबादी की वजह से इसकी मनाही हो गई। इंडिया गेट की लंबाई 42 मीटर यानी 138 फीट है। ये राजस्थान के भरतपुर के फेमस लाल पत्थरों से बना है। इंडिया गेट का कुल एरिया 3,06,000 मीटर स्क्वायर है। इस परिसर के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है। इस मार्ग को राजपथ कहा जाता है। इसी राजपथ पर गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन परेड निकाली जाती है। इस परेड में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के बड़े सैन्य अधिकारी। दुनिया में पहली बुलेट ट्रेन चली थी आज से 56 साल पहले। जापान ने सबसे पहले 1930 में इसके बारे में सोचा। लगभग 34 वर्षों के बाद 1964 में पहली बार जापान में हाई स्पीड ट्रेन चली। चूंकि हाई स्पीड ट्रेन दिखने में बंदूक की गोली की तरह दिखती है, जिसके कारण लोग इसे बुलेट ट्रेन कहने लगे। जापानी बुलेट ट्रेन को शिंकाशन कहकर पुकारते हैं। जापान के पास ही दुनिया में सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन भी है, जिसकी रफ्तार होती है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड होने के बाद भी जापान में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। जापान ही भारत के लिए बुलेट ट्रेन बना रहा है।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बना विष्णु मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है। इसे 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुछ इतिहासकार इस मंदिर को इससे भी पुराना बताते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक गंतव्य है। यहाँ रोजाना करीब 1 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं। इतने लोग रोम या मक्का में भी नहीं जाते। इस मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन चढ़ावा आता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं। हजारों साल भगवान विष्णु का ये मंदिर आज भी शान से खड़ा है।